नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो दोस्तों आज बादरा में 1 सितंबर को बम्पर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 20,000 वैक्सीन की डोज लगी है। और आज लगभग 72 से कहीं अधिक केंद्रों पर ये वैक्सीन की डोजें कोविशील्ड की लगी है। तो कुल मिला के कल के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, क्योंकि आज जो महा अभियान वैक्सीनेशन का चला है उसके बाद में 1-2 दिन का गैप होना लगभग स्वाभाविक सा ही मानिए आप। और लगभग जो वैक्सीनेशन अब तक चल रहा है दोस्तों, आज बादरा तहसील ने 2 लाख का आंकड़ा छू लिया है वैक्सीनेशन में। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2,07,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है आज हमने बादरा तहसील में वैक्सीनेशन को लेकर। और पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो दोस्तों पूरे भारत में भी एक वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड बना है, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना है। 1,28,00,000 से अधिक वैक्सीनेशन टीकाकरण भारत में हुआ है। और कुल मिला के देश में अब तक का आंकड़ा देखें तो 65 करोड़ से अधिक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आज की मुख्य खबरों में बादरा आसपास की खबरें तो रहेगी, और मंडियों के भाव भी हम आपको जल्दी से बताएंगे, और मौसम की जानकारी भी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार में हैं, उनका आज बादरा आगमन हुआ। और बादरा ही नहीं, वो राजगढ़ होते हुए बीच में गांव में भी उनका आदर सत्कार हुआ। बादरा में आए और बादरा के बाद में नौहर गए, जहां कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया और एक अभिनंदन समारोह नौर में भी आयोजित किया गया। तो डोटासरा की बादरा के आगमन और सभा को लेकर और अनेक लोगों ने दिए जो ज्ञापन, उसको लेकर और एक ऐसी हम समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। और कांग्रेस का जो पीसीसी है, पार्टी है, संगठन है, उनके भी अध्यक्ष है। तो कई मायने में उनकी चर्चा यहाँ वाजिब है। और चर्चा हम एक प्रकार से समीक्षा जो करेंगे वो कांग्रेस को लेकर करेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के पहले मैं सबसे पहले आपको आसपास की खबरें बता देता हूँ। सेरडा गांव में दोस्तों आज एक ऐसी हत्या का मामला यहाँ पुलिस थाना में दर्ज हुआ, जो कि पारिवारिक रंजिश थी। बनिया वर्ग में पिछले 2-3 वर्षों से बनिया वर्ग में जो सेरडा गांव के बनिया वर्ग का ये मामला है। और पिछले 2-3 वर्षों से दोस्तों एक प्लाट को लेकर इनका झगड़ा, एक रंजिश लगातार इनकी चल रही थी। और आपसी रंजिश के चलते वहाँ जो है एक नॉर्मल ही झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस की भी एंट्री हो गई थी। और उसके बाद में जो मृतक है दोस्तों, उसके पुत्र का बयान भी हमने नोट किया था और अलग से वीडियो भी बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उनके पुत्र ने आरोप लगाए हैं दोस्तों हत्या करने के। लेकिन अब मामला तो पुलिस तफ्तीश का है, पुलिस जांच करेगी मामले में क्या था क्या नहीं था, किस प्रकार से उनकी हत्या हुई है। लेकिन मृतक जो था उनके हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और स्टंट भी डले हुए थे। और कुल मिला के कमज़ोर हार्ट का व्यक्ति जो था वो मृतक था। तो उनके पुत्र ने आरोप लगाए हैं। और 1 घंटे तक दोस्तों राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के आगे मुख्य रोड को ब्लॉक कर दिया गया, जाम कर दिया गया। और ये जाम ये बोलकर लगाया गया कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और तत्काल पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे। तो दोस्तों तत्काल गिरफ्तारियाँ कई बार पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती है, क्योंकि मामले की पहले तफ्तीश करनी पड़ती है। और ये मामला क्योंकि पारिवारिक रंजिश का है, तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक की पोस्टमार्टम किया गया। उनकी पोस्टमार्टम करके उनकी जो शव है उनका परिजनों को सौंप दिया गया। उसके बाद में दोस्तों मामला कुछ हद तक शांत हुआ। 1 घंटे तक बाजार
की सड़क को जाम रखा गया मृतक के परिजनों द्वारा। उनका पुत्र जो है उसमें शामिल था। तो कुल मिला के अन्य आसपास की घटनाओं का जिक्र करें तो दोस्तों गोगा नवमी के अवसर पर कल डोबी गांव में जो बस स्टैंड पर एक गोगा जी की मेड़ी बनी हुई है, वहाँ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया गया दोस्तों। और पिछले 5 दिनों से वहाँ पूजा पाठ की जा रही थी मूर्ति स्थापना को लेकर, और वहाँ गोगा जी महाराज की और गोरखनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और इसमें गोगा नवमी के दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए दोस्तों। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना की गई थी वो अब्बे रामपुत्र धनराज बेनीवाल के द्वारा प्रदान की गई। तो उनकी पूजा अर्चना भी की गई। और जो गोरखनाथ जी की मंदिर का निर्माण था वो दोस्तों जीत राम पुत्र लीलू राम दहिया के द्वारा करवाया गया था। और कुल मिला के जो बैटरी व अन्य इन्वर्टर वगैरह सेट प्रदान किया गया था वो किया गया था रमेश जानी के द्वारा, और अपने पिता जय सिंह जानी की स्मृति में ये चीज़ें दी गई। और कुल मिला के बनाई गांव में भी जो एक दिन पूर्व अगर हम चर्चा करें तो गौशाला परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो राधा कृष्ण मंदिर है उसकी गौशाला परिसर में ही नींव रखी गई। तो आसपास की खबरों में दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देते हैं, अंत में समीक्षा कर बताएंगे और हम आपको मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कल जो हमने मौसम की जानकारी दी थी, परसों भी हमने बताया था, उससे पहले भी हमने बताया था, जो 4-5 दिनों का मौसम की जानकारी थी। मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल स्टिक दिखाई दी। कुल मिला के आज भादरा क्षेत्र में 100% बादल छाए रहे दोस्तों, और तेज हवा का जिस प्रकार का अनुमान था भविष्यवाणी में, वो तेज हवाएं रात्रि से ही चलती हुई दिखाई दी। और आज मौसम बहुत सुहावना बना रहा और दिन में बौछार की, सावन की बौछार जो आती है उसकी स्थिति रही। कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात भी दोस्तों हमारे आसपास के इलाकों में देखने को मिली। तो कुल मिला के मौसम की भविष्यवाणी आज के लिए 1 सितंबर के लिए जो थी वो स्टिक थी, और रात्रि को भी दोस्तों हल्की बरसात की संभावनाएं हैं। और कल अगर 2 सितंबर के मौसम का अनुमान मैं आपको बताऊं तो बरसात की संभावना कल भी बनी हुई है और बादल भी 100% छाए रहेंगे आसमान में। और कुल मिला के तापमान जो है वो कल पिछले काफ़ी दिनों से कल जो है सबसे कम तापमान रहेगा, और कल की बनिस्बत परसों तापमान फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मौसम सुहावना परसों 3 तारीख को भी बना रहेगा। लेकिन कल 2 सितंबर को जो मौसम बना रहेगा वो तापमान है जो 26 से लेके 27 डिग्री तक मात्र रहेगा। तो ये तापमान कुल मिला के सुहावना मौसम की ओर संकेत करता है। तो कुल मिला के बादलों का 100% बने रहना और हवा का जो रुझान है कल जो रहने वाला है वो दोस्तों 14 से लेके 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो ये सामान्य से कहीं अधिक बरसात को हम हवाओं को मान सकते हैं। और आज का जो मौसम रहा वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का रहा दोस्तों। अब मंडी के भाव हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले नौहर मंडी का आंकलन करते हैं, आज अनाज की विभिन्न अनाजों के क्या भाव रहे। तो सबसे पहले सरसों का देखें तो 7,000 से 7475 तक सरसों के भाव नौहर मंडी में रहे। और ग्वार के भाव दोस्तों 5200 से लगभग 5525 के लगभग ग्वार के भाव रहे। चना के भाव 5000 से 5160 के लगभग रहे। और गेहूं की बोली आज 1850 से दोस्तों 1888 तक गई। और तारा मीरा की बोली 5800 से 6274 तक गई, जबकि मूंग दोस्तों यहाँ 5600 से 5800 के बीच में रहे। और मोट का अगर जिक्र करें तो 6000 से लेकर 7300 और 46 रुपये तक के मोट की बोली भी देखी गई। इसके अलावा आसपास की मंडियों में एलनाबाद की मंडी का जिक्र करें तो नरमा 6200 से लेकर 6625 तक रहा। और गंवार 5100 से लेकर 5700 रुपये तक यहाँ
रहा। और चना दोस्तों 4900 से 5190 रहा, जबकि बाजरा यहाँ 1550 से 1590 तक की बोली के बीच में रहा। और गेहूँ 1750 से 1850 तक की बोली गेहूँ की लगी। अब और मंडी का जिक्र करें तो नरमा 6500 से 6720 रहा, जबकि कपास 6500 से 6911 रुपये तक रही। और सरसों दोस्तों 7000 से 7260 रुपये रही, जबकि गंवार का आकलन करें तो यहाँ गंवार 5000 से 5295 रुपये की बोली का दर्ज किया गया, जबकि चना 4000 से मात्र 4200 रुपये तक रहा। और मूंग दोस्तों 6000 से 6800 के बीच में रहा। और गेहूं का आकलन करें तो 1700 से मात्र 1725 तक की गेहूं की बोली आबोर मंडी में देखी गई है। अगर नज़दीकी मंडी का सरसा का आकलन करें तो सरसा में जो सरसों है वो 7000 से 7441 तक गई, जबकि नया नरमा जो है दोस्तों उसकी बोली 6400 से लेके 6501 तक गई। और जो कपास है, कपास की बोली 6527 तक रही, नई कपास की बोली। और दोस्तों गंवार की बोली जो है वो 4700 से 5201 तक सरसा मंडी में देखी गई। और गेहूँ 1750 से 1825 तक सरसा मंडी में रही। इसके अलावा आदमपुर मंडी का जिक्र करें, नज़दीकी मंडी है ये हरियाणा की, और यहाँ भी हमारे क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी संख्या में अनाज लेकर जाते हैं। दोस्तों गंवार अगर आदमपुर मंडी में देखें तो यहाँ 5000 से लेके 5690 तक रहे गुआर के भाव। और नरमा पुराना जो है 6970 के भाव रहे, जबकि नरमा नया जो है 6601 रुपया का भाव रहा। और सरसों 7201 रुपये अंत तक लास्ट भाव रहे। और चना दोस्तों 5000 से 5211 तक का भाव रहा। और मेथी यहाँ 6000 से 7160 रुपये रही। अब गंगानगर मंडी का देखें दोस्तों तो नरमा 6801 रहा, और सरसों 7000 से 7272 रही, जबकि गेहूँ 1800 से 1890 के भाव रहे। मूंग 5800 से 6800 तक के भाव रहे। जयपुर मंडी का आकलन अगर करें हम विभिन्न फसलों का तो दोस्तों चना का जो भाव रहा 5350 जयपुर मंडी का रहा। और मूंग का भाव 6300 से 7000 का रहा, जबकि उड़द के भाव 6500 से 7300 तक रहे। और मोठ के भाव 7400 लास्ट रहे। बीकानेर मंडी का अगर आकलन करें तो उड़द यहाँ 4500 से 5121 रही। और मूंगफली 4400 से 5351 के भाव रहे। मूंग के भाव यहाँ 5950 से 7000 तक रहे, जबकि सरसों के भाव 5750 से मात्र 7000 तक रहे। और गेहूं के भाव 1700 से 1996 तक रहे। इसके अलावा हरियाणा की सिवानी मंडी का अगर आकलन करें दोस्तों तो सरसों यहाँ 7100 से 7300 रही। और गंवार 6000 से 6275 रहा। और चना 5100 से 5325 रहा, जबकि गेहूँ 1700 से 1735 तक रही। और बट्टू मंडी का अगर जिक्र करें तो सरसों 7000 से 7500 तक बट्टू मंडी में बोली लगी। और नरमा 6100 से 6450 तक रहा। भुन्ना मंडी का जिक्र करें तो नरमा दोस्तों 6000 से 6470 रहा, जबकि सरसों 6900 से 7200 रही। और अगर सरसों का सर्वाधिक भाव अगर देखें तो रेवाड़ी मंडी में दोस्तों सरसों का भाव 7300 से 7850 का रहा। सर्वाधिक भाव हमें 7850 का रेवाड़ी मंडी में मान सकते हैं। संगरिया मंडी का आकलन करें दोस्तों तो सरसों 7200 से 7314 रही, जबकि गुहार के भाव 4600 से 64 रहे। और 4664 से माफ कीजिएगा 5131 तक रहे। और चना का भाव 4900 से 5006 तक रहा। तो कुल मिला के ये दोस्तों आसपास की मंडियों के भाव रहे। एक अगर चर्चा करें हम गुआर की तो दोस्तों गुआर कहीं भी 6000 से ज़्यादा के रेट गुआर में नहीं दिखाई दिए। तो इसका मतलब गुआर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक बार स्थिर हो चला है। और गुआर पर विशेषज्ञों की, मैं गुआर को इसलिए दोस्तों ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहा हूँ क्योंकि गुआर को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और गुआर का बड़े स्तर पर लोग स्टॉक कर रहे हैं दोस्तों। आखिर गुआर में ऐसा क्या है? अनेकों फसल और भी है, ज़रूरत की फसलें हैं। गुआर जरूर एशिया में और विशेषकर अमेरिका में गुआर की डिमांड बहुत कम आती है। बार की डिमांड जो आती है तो कई बार गुआर के भाव जो है तेज़ी दिखाते हैं। और इससे पूर्व भी कई साल पहले गुआर के भाव में
35,000 38,000 तक की तेज़ी देखी गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसी तेज़ी अब होना, क्योंकि एक कोरोना काल भी बहुत लंबे समय तक विश्व में रहा है और पूरे विश्व समुदाय के अधिकांश देशों ने, 150 से अधिक देशों ने दोस्तों कोरोना काल का दंश झेला है। ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी उतनी नहीं उठ पाई है जितनी उठ पाए, और व्यापार का स्तर जो है वो चरम को छुए। तो व्यापार का स्तर अगर चरम को छुएगा तो बेशक ग्वार की, हमारे भारतीय ग्वार की मांग जो है, विशेषकर जो राजस्थान और हरियाणा में होता है दोस्तों, उसकी डिमांड आ सकती है। लेकिन अभी काफ़ी दिनों तक हमें नहीं लगता कि ग्वार की डिमांड जो है हम भविष्य में देख सकते हैं ज़्यादा के रूप में, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो कुल मिला के दोस्तों अब मंडी के भाव और मौसम के बाद अब समीक्षा करते हैं जो गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हम कहें, मुखिया कहें राजस्थान के, वो बादरा आगमन हुआ उनका, और दोस्तों उनके दौरे की आगमन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि राजगढ़ से जब डोटासरा भादरा की ओर आए, बनाई में भी उनका स्वागत किया गया। और दोस्तों बनाई में जो बनाई की परिवर्तन विकास समिति है और सरपंच महोदय के साथ अनेकों ग्रामीणों ने उनका स्वागत सत्कार भी किया, और विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी डोटासरा को दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बादरा में भी बिरानी ब्लॉक प्रतिनिधि जो कुलदीप बेनीवाल है, उनकी तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है उनमें विज्ञान संकाय को सुचारू रूप से रखने और दोस्तों साइंस लैब में उपकरण को लेकर और कमरे आदि निर्माण को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ज्ञापन दिया गया बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ द्वारा, और उनके सत्यवान जो शिक्षक है, सत्यवान वर्मा बीपीएड है, और हनुमान पटवा बीपीएड, और विक्रम मटिली बीपीएड, और प्रदीप तंवर ये शिक्षक है, इनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया दोस्तों डोटासरा साहब को कि शारीरिक शिक्षक अनुदेशक ग्रेड, प्रथम ग्रेड, द्वितीय और ग्रेड तृतीय को लेकर उनकी भर्ती निकालने को लेकर ज्ञापन दिया गया। दोस्तों बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरीके से शारीरिक शिक्षकों के पद खाली है और शारीरिक शिक्षक दोस्तों उसको लेकर खेलों का स्तर जो है वो बहुत नीचे आ जाता है, और खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सरकारें खेलों को बढ़ाने के लिए, और जिस प्रकार से अभी ओलंपिक में हमने फिर एक गोल्ड मेडल जीता है, और दोस्तों खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षकों की एक प्रकार से भर्ती अनिवार्य है, ताकि हमें हर गांव स्तर तक जो है अच्छा खिलाड़ी मिल सके। तो कुल मिला के ये ज्ञापन भी दिया गया, और बरवाणा के सरपंच जय इंदलिया के द्वारा भी स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। दोस्तों इसके अलावा हम चर्चा करते हैं अब डोटासरा की यहाँ आगमन के मायने आखिर क्या है। दोस्तों बादरा में डुंगराना उप तहसील का उद्घाटन आज हुआ, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का भी उद्घाटन आज डोटासरा साहब ने किया। तो कुल मिला के बलवान पूनिया भी आज उपस्थित रहे। मैं एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, आज डोटासरा का भाषण, बहुत शानदार भाषण डोटासरा साहब ने दिया, और डोटासरा साहब का जो भाषण था दोस्तों मैं विशेष तौर से चर्चा करना चाहूँगा कि उनके भाषण में सबसे ज़्यादा बलवान पूनिया की जो तारीफ है वो बहुत ज़्यादा थी आज। और डोटासरा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि बलवान पूनिया ऐसे नेता है, हमने और भी सीकर के हैं डोटासरा साहब, और सीकर के अनेकों जो कामरेड नेताओं का भी उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि अनेकों कामरेड नेता है और विधानसभा में समय समय पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को, राजस्थान की समस्याओं को वो विधानसभा पटल पर उठाते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने बादरा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज़ बुलंद किए उठाई है, उसको लेकर डोटासरा साहब जो है वो प्रभावित दिखे, और उन्होंने अपने भाषण में बलवान पूनिया की जमकर तारीफ भी की, और ये भी कहा कि हमें बलवान पूनिया जो है बार बार परेशान भी करते हैं, बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए माल आप दो हमें।
तो माल का उद्देश्य उन्होंने फिर बाद में ये समझाया कि क्षेत्र में स्कूल, सड़कें, ये विकास कार्यों को जो है बलवान पूनिया संभवतः माल की उपाधि दी होगी। तो इनको लेकर डोटासरा साहब ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास को लेकर किस प्रकार ललायित रहते हैं भादरा के विधायक बलवान पूनिया, उसको लेकर जमकर तारीफ बलवान पूनिया की। आखिर इस तारीफ के पीछे दोस्तों क्या राज है, क्या मायने निकाले इस कांग्रेस के धुरंधर नेता की जो मुख से, वाणी से निकली तारीफ, एक कामरेड नेता की। दोस्तों इसके पीछे के मायने क्या है, आप गंभीरता से सोचिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सरकार के 2.5 साल पूर्ण हो चुके हैं और आने वाला समय दोस्तों 1 साल पहले वैसे ही चुनावी कवायदें शुरू हो जाती है, तो करीब करीब हम मान के चले कि 1.5 साल, 1.25 साल इस सरकार का हम यहाँ मान सकते हैं कि धुआंधार विकास कार्य या इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं, जिनको लेकर अपने आगे के भविष्य को लेकर, अपना भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा को लेकर जो काम प्रयास ये कर सके। ऐसे नेता जो है 1.25 साल के लगभग, 1.5 साल के लगभग हम समय मानते हैं कि इतना समय इनके पास है। तो कुल मिला के डोटासरा साहब ने जिस प्रकार से बलवान पूनिया की तारीफ में लंबे चौड़े कसीदे पढ़े आज, उसके पीछे क्या राज है दोस्तों? क्या आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट किसी को नहीं मिलने वाली है? इसके ऊपर मैं दोस्तों एक आपको फिर एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा आज ही के घटनाक्रम की, कि डोटासरा साहब का जो आगमन रहा वो कहाँ से कैसे आए। जयदीप डूडी पर बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों जयदीप डूडी ने राजगढ़ बाईपास पर जाकर, जो राजगढ़ में हाईवे के ऊपर जो MTS होटल बना है दोस्तों, सिद्धमुख के ब्राह्मण समाज का ये होटल है, नरेश शर्मा इनके संचालक हैं। इस होटल में एक स्वागत समारोह हुआ, राजगढ़ बाईपास पर है दोस्तों, हाईवे जो हिसार की तरफ, चूरू से आकर हिसार की तरफ जाता है, वहाँ जयदीप डूडी जाकर जो है डोटासरा साहब का स्वागत करते हैं। भादरा में क्यों नहीं, इस चीज़ को समझिएगा आप। उसके बाद में भाडी मोड़ पर दयानंद बेरवाड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हैं डोटासरा साहब का। तो इसके समझिएगा इस चीज़ को। भादरा में जब डोटासरा साहब पहुंचते हैं, बनाई में भी उनका स्वागत होता है ग्रामीण जनों द्वारा। भादरा में जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के परिवार में उनके पुत्र रफीक कुरैशी के निवास स्थान, उनकी कोठी पर पहुंचते हैं। आप समझिएगा पूरा काफिला, गाड़ियों का काफिला जाता है और हाजी दाऊद कुरैशी के मकान पर, कोठी पर जाता है, और रफ़ीक कुरैशी जो हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र है, उनके निवास पर कुछ देर उनका स्टे रहता है, उनका रुकना वहाँ रहता है, और वहाँ उनका साथ आदर सत्कार भी किया जाता है, और वहाँ भी अनेकों लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो मैं मायने ये निकाल रहा हूँ, और आप भी समझिएगा इस चीज़ को। रफ़ीक कुरैशी के घर में जाना, डोटासरा साहब का दोस्तों कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष है और बहुत बड़े शिक्षा मंत्री के पद के रूप में राजस्थान सरकार में डोटासरा साहब जो है बहुत अहमियत रखते हैं गहलोत सरकार में। और उनका यहाँ आना एक प्रकार से, जिस प्रकार की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुनी होगी भादरा क्षेत्र में, कि कांग्रेस की टिकट आगामी विधानसभा में रफ़ीक कुरैशी को मिल सकती है, हाजी दाऊद कुरैशी के इस पुत्र को। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और पूर्वानुमान भी एक तरीके से मैं कहूँगा, और बहुत जल्दबाजी होगी ऐसी बातें करने की। लेकिन इसके मायने हम निकालें तो दोस्तों ये मायने ऐसे ही निकलते हैं, किसी इतने बड़े नेता का और किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर रुकना, और ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर रुकना जहाँ रफ़ीक कुरैशी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने आप को निखार लाने के लिए। तो दोस्तों रफ़ीक कुरैशी तो मैं नहीं कहूँगा कि खुद किसी कांग्रेस टिकट की दौड़ में होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ बाध्यताएं होती हैं बाल बच्चों की भी, और बहुत से नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक संकेत है कि हाजी दाऊद कुरैशी परिवार को तवज्जो मिलने जा रही है एक प्रकार से कांग्रेस संगठन की
तरफ से। तो कुल मिला के इसके बाद में आ जाइए आप, दयानंद बेरवाल ने बहुत शानदार स्वागत किया दोस्तों, और दयानंद बेरवाल ने एक ज्ञापन भी दिया, और कांग्रेस को लेकर यहाँ एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में मान सकता हूँ दयानंद बेरवाल दोस्तों। भादरा क्षेत्र में ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो समाज सेवी भी है और ऊर्जावान चेहरा है। और दोस्तों उनकी बैठ के उनकी मीटिंग जो उनकी सभाएं जो पूर्व में हुई थी, उन सभाओं में सफलता की गारंटी हमने दयानंद बेरवाल की सभाओं में देखी है दोस्तों। भीड़ उनकी सभाओं में हमने उमड़ती हुई देखी थी, और खेल मैदान जैसे लंबे चौड़े भूभाग पर एक प्रकार से मीटिंग का साहस तक करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा। और आने वाले समय में दयानंद बेरवाल एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए, तो ये इसमें भी कोई कतई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, डोटासरा साहब पहुँचे डूंगराना, वहाँ उप तहसील का डूंगराना का भी उद्घाटन था और एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी उद्घाटन उन्होंने किया। तो वहाँ जिस प्रकार से बलवान पूनिया की तारीफ में लंबे चौड़े कसीदे पढ़े, हमने आपको यही बताया था, और उसके पीछे के मायने हम क्या निकालें, क्या भविष्य में दोस्तों आप देख रहे हैं जयदीप डूडी है, सुरेश चौधरी है। सुरेश चौधरी दोस्तों यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए पिक्चर में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार है और उनके पाँव में हड्डियों में प्रॉब्लम के चलते वो जयपुर बेड रेस्ट पर है, और जयपुर अस्पताल में दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से वो बेड रेस्ट पर है। और अभी हमारे पास जिस प्रकार की सूचनाएं हैं, 2 महीने तक उनको हार्ड बेड रेस्ट की चिकित्सकों ने सलाह दी है। तो उनकी इस गंभीर बीमारी से हम साफ संदेश के माध्यम से दुआ करते हैं कि उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार हो। तो कुल मिला के दोस्तों सुरेश चौधरी को इस कांग्रेस में आने वाले भविष्य की कांग्रेस में हमें स्थान सुरेश चौधरी का कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जयदीप डूडी का कद जरूर कुछ बड़ा दिखाई देता है, और प्रमुख नेता के रूप में हम जयदीप डूडी को देखते हैं। उसके बाद में दयानंद बेरवाल भी है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी चेहरा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जो कांग्रेस की टिकट को भादरा में फतेह हासिल करवा दे, विजय श्री दिलवा दे और कांग्रेस का यहाँ विधायक बनवा दे। ऐसा चेहरा हमें दिखाई नहीं देता है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से यहाँ दोस्तों पतन हुआ है, बलवान पूनिया के उभरने के बाद में, विधायक बनने के बाद में, वो बहुत बड़ी चिंता कांग्रेसियों के लिए होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इतने बड़े कांग्रेस के नेता आज भादरा में आए हैं, तो कम से कम उनको कांग्रेस के भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता भी थी, और निर्देश भी ऐसे देने चाहिए थे कि कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम करे, उसमें भी शिरकत करे, उसके बाद में डुंगराना में जाए, या डुंगराना के कार्यक्रम के बाद में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम करते। दोस्तों इसका अभाव हमने भादरा में देखा, और इससे कहीं ना कहीं भविष्य के संकेत यही उभर कर आते हैं कि कांग्रेस यहाँ कहीं उभर कर आने वाली नहीं है। तो कांग्रेस किस प्रकार से गर्त में जा रही है, ये कांग्रेस के लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, और जो कांग्रेस का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, उसके लिए भी चिंता की बात है। दोस्तों कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के साथ कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ आए हुए हैं, और जिस प्रकार से सुरेश चौधरी को यहाँ 37,000 वोट मिले थे, बलवान पूनिया को 82,000 वोट मिले थे, उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस का वोट बैंक टूटकर भी बलवान पूनिया के साथ आया था। और आज की संख्या में बलवान पूनिया के साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट अलग दी जाती है, यहाँ माकपा की टिकट बलवान पूनिया संभवतः लेकर आने वाले हैं ही, चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे, ये तो तय ही है, दिखाई भी दे रहा है, और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बलवान पूनिया विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि एक बार फिर से भादरा की सरजमी पे दावेदारी वो विधायक के रूप में ठोके। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थिति अगर देखें, कांग्रेस की अलग टिकट और माकपा की अलग टिकट और यहाँ भाजपा की टिकट, तो कुल मिला के यहाँ मुकाबला जो है वो आप समझ गए होंगे कि कैसा हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस अलग यहाँ टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया यहाँ बहुत ज़्यादा कमजोरी में आ सकते हैं। और अगर कांग्रेस और माकपा की यहाँ किसी प्रकार का समझौते की गुंजाइश या किसी प्रकार की सांठगांठ या अंदरूनी समझौता, इनका किसी प्रकार का सामंजस्य अगर होता है, तो दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ
कामरेड बलवान पूनिया और भाजपा की ही टक्कर हमें नेक्स्ट चुनाव में, अगले चुनाव में दिखाई अभी से दे रही है। लेकिन आगे क्या होगा, किस प्रकार से बलवान पूनिया अपने जो अपना मार्ग है वो सुगम करते जाएंगे और विकास कार्यों की किस प्रकार से बौछार करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। अभी दोस्तों आधा समय सरकार का शेष है। इस आधे समय में बलवान पूनिया कितनी मेहनत करते हैं, हम भी लगातार साफ संदेश के माध्यम से हमारी नजरें भी बरकरार है, लगातार बनी हुई है। आगे भी ऐसा स्टिक विश्लेषण करेंगे दोस्तों, जो जनता के दिलों में एकदम स्टिक रूप से जगह बना पाए। और दोस्तों हमें किसी प्रकार से, किसी पार्टी से, किसी लगाव का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। मीडिया दोस्तों, मीडिया का धर्म होता है। माकपा, बसपा, भाजपा, माकपा या किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को हमें ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और हम जैसी घटना होती है वैसा हम समीक्षा आपको बताएंगे, विश्लेषण आपको बताएंगे, ऐसा आगे भी हमारा वादा रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान की राजनीति के घटनाक्रम चल रहे हैं और बलवान पूनिया कांग्रेस सरकार में मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ डटे हुए हैं, उससे लगता है कि अभी बलवान पूनिया का कोई सानी नहीं है। तो कुल मिला के आज की समीक्षा में इतना ही दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा। कुल मिला के मैंने इजी से शब्दों में और स्पष्ट रूप से, ज़्यादा लंबा चौड़ा न बढ़ाते हुए भी आपको बताया है। तो कुल मिला के समीक्षा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा। आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा और नए विश्लेषण के साथ, मंडी के भावों के साथ और मौसम की जानकारी के साथ, और नौर बादरा, राजगढ़, तारनगर क्षेत्र की सभी आसपास की खबरों के साथ दोस्तों आपसे रूबरू होंगे। और हमारे वीडियो अगर आपको दोस्तों चैनल में अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखते रहिएगा साफ संदेश, और कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।